क्लास 2027 एंड 2028 के लिए एक छोटी सी बात यहां मैं करना चाहूंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कंसोर्टियम की वेबसाइट पे बार बार यही लिखा जाता है कि जब भी क्लैट की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना। इससे एक माइंडसेट हो जाता है कि आपको किस लेवल तक के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो रीसेंट एग्जाम हुआ क्लैट 2026 उसको हमने पूरा एनालिसिस किया, और एनालिसिस करते हुए पूरा यही अंदाजा फिर से यही लगाया कि करंट अवेयरनेस की नॉलेज होनी ही चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेम वाइज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो, चाहे वो थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज ही क्यों ना हो, एंड स्पेशली वो इंटरनेशनल न्यूज जो लिटरली कहीं ना कहीं इंडिया को भी अफेक्ट करती है। और ये सारी बातें आप खुद देखना, क्लैट 2026 के पेपर में हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको ऐसा ही हिट करता हुआ नजर आएगा। अब क्लैट 2027 की तैयारी शुरू होती जा रही है, एंड इवन ये वाला टॉपिक तो 2028 के लिए भी बड़ा हॉट टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये बात कर रहे हैं हम एक टॉपिक दैट सिंपली कॉल्ड द टेल ऑफ टू लॉज, डस DPDPA dilute RTAI एक्ट। अच्छा, ये मुद्दा हाल फिलहाल का नहीं है, ये मुद्दा काफी पुराना है, और ये मुद्दा तब उठा था कि जब 2017 में, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता के चल रही हूं, जब 2017 के अंदर ये जजमेंट आई थी, यू नो ऑल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फॉर क्लैट स्टूडेंट्स, एंड इसीलिए ये जजमेंट को हाईलाइट फिर से करते हुए, जिस जजमेंट का नाम है केएस पुट्टास्वामी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें एक नया फंडामेंटल राइट हमें फिर से मिला था, दैट सिंपली कॉल्ड राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट, FR स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स। और जब जब फंडामेंटल राइट्स की बात होगी तब तक भारत का संविधान एकदम खड़ा हो जाएगा और पूछेगा कि ये फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल्स को रिलेट करते हुए बोला। तो हम कहते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स में बात कर रहे हैं तो लिस्ट है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक की, जो हमें राइट्स ग्रांट कर रहा है, जो सिटीजन्स को राइट ग्रांट कर रहा है, और उसमें आर्टिकल 14 है, 19 है, 21 है, जो इस जजमेंट को रिलेट करते हुए सामने आ रहे हैं। ओके, तो इससे हमें एक फंडामेंटल राइट जरूर मिला, दैट सिंपली कॉल्ड राइट टू प्राइवेसी। चलिए, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट तो मिला, जिसके तहत हमारे पास 2013 आते आते एक नया एक्ट हाईलाइट हुआ, दैट हाईलाइट इज सिंपली कॉल्ड दिस डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्ट नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज एग्जामिनेशन के अंदर पूरा एक्ट नहीं आता, लेकिन एक्ट से रिलेटेड, एक्ट की ओरिजिनेशन, एक्ट का इंपैक्ट वो जरूर दिखता है। ऐसे ही न्यूज कटिंग मैंने आपके सामने एक यहाँ पे रखी है, जिसमें बात उठी है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। हालांकि एक बात फिर से बता दूं, ये एक्ट जब बिल था, बिल समझ रहे हो, जब लोकसभा एंड राज्यसभा में पास हो चुका था, लेकिन प्रेसिडेंट की एसेंट आना, प्रेसिडेंट का साइन होना भी बाकी था, तब तक ये एक्ट नहीं बना था। तो ये जब कॉन्सेप्ट बिल था, तो बाकायदा बिल रिलेटेड कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन के अंदर क्लैट में एक बार आ चुका है, और फिर से आने के चांसेस है। इस साल नहीं आया, मे बी 2027 एंड 28 तक के पूरे चांसेस है, आ सकता है, बिकॉज ये एक ऐसा एक्ट रहा जिसने बात हाईलाइट की पूरी प्राइवेसी की। हम सब भी बड़े खुश हुए कि भाई अब प्राइवेसी है, और आज के टाइम पे प्राइवेसी तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन के बैठा हुआ है। और आज की जनरेशन की बात करें, एंड इनफैक्ट सबके लिए प्राइवेसी, चाहे घर की हो, चाहे अपने बाहर लीगल एक्सपेक्ट से क्यों ना हो, प्राइवेसी सबको चाहिए। तो 2027 में इसे तो लीगल राइट से भी रिलेट किया गया, लेकिन जब प्राइवेसी कभी कभी मैं कहूं ट्रांसपेरेंसी को हिट करती है, तब ये राइट टू फंडामेंटल राइट जो प्राइवेसी वाला है वो थोड़ा डिमीन होने लगता है। तो मुद्दा उठता है, तो क्या हम ऐसे प्राइवेसी को डिमीन होने दें? ये DPDP एक्ट जो डिजिटल पर्सनल, जो डिजिटली पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, तो क्या ये जो 2005 में RTI एक्ट आया था उसे हिट नहीं करेगा? RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, उसे हिट नहीं करेगा। तो देखिए, ये पूरा मुद्दा, मतलब मैं कहूं कितनी अमेंडमेंट्स RTI एक्ट में भी लाई गई हैं, DPDP एक्ट को और इजी बनाने की कोशिश की गई है, सो दैट प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी को प्रॉपर बैलेंस बना के रखा जाए। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें साफ किया 8 years after the Puttaswamy privacy verdict, data protection remains the distant dream.
remains the distant dream। उसकी बात यहाँ पे ये हुई है। हालांकि ये बात मैं फिर से बोलूंगी हाल फिलहाल की नहीं है, लेकिन ये बात चलती ही आ रही है बिकॉज हमारे लिए ये डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी इंपॉर्टेंट है और देखा जाए तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बस प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी का प्रॉपर बैलेंस रहे, सिटीजन्स के लिए प्राइवेसी ट्रांसपेरेंसी में कोई खतरा ना रहे, उसी को बैलेंस करते हुए वेरियस अमेंडमेंट्स लाई जा रही है। इन एक्ट्स को और इजी फॉर्म में सामने रखा जा रहा है और कैसे ये सिटीजन्स को हिट कर रहा है, कैसे ये हमारे पर्सनल डाटा को भी एक तरीके से हिट कर रहा है उसको की, और उसका कोई ग्रेटफुल इंपैक्ट या ये कहीं कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना रहे उसकी भी प्रायोरिटीज कम से कम की जा रही है। तो सावधान रहे क्लास स्टूडेंट्स, हमें आने वाली क्लासेस के अंदर यही सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ता चढ़ना है बिकॉज हमने अभी देखा कि जब क्लैट 2026 का जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस बढ़िया से किया गया तो उसमें फिर से मैं यही कहूंगी कि पूरा करंट अवेयरनेस पे ही फोकस था। आपका करंट अवेयर्स चाहे वो लीगल एक्सपेक्ट पे चले, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट पे चले, सब पे सुपर्ब होना चाहिए, तब जाके क्लैट के प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बस अपनी एनालिसिस को कायम रखिए, नेक्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कीजिए और ये सारे टॉपिक्स जो धीरे धीरे इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपके सामने आते रहेंगे।